हाँ तो इतना समझाया है ना उसे, क्या करूं? और मियाँ बीवी के दरमियान कितना आ सकता है इंसान। तुम तो ये समझती हो ना कि मेरे दिल में समीरा के लिए बुग़्ज़ है। बेवकूफ लड़की हो तुम। वो इतनी भोली भाली नहीं है जितनी वो लगती है। अजीब सी लड़की है, तो एहसान मानने को तैयार ही नहीं है। वो जरा सा सर झुका के रहने के लिए भी तैयार नहीं है। उसके तो नखरे ही खत्म नहीं होते। अब अगर इसी तरह नखरे दिखाती रहेगी तो सलमान को तो 2 मिनट नहीं लगने रास्ता बदलते हुए। और ये कोई अच्छी बात है माँ? लोग इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? उस रोज पिंकी आई थी, आपने मुझे खुद बताया था ना कि समीरा ने उसके लिए खाना बनाया है और कोई इशू नहीं हुआ। आप लोगों के खुद ही के दिल तंग हैं। It's just that simple माँ, why don't you get it? और कैसा एहसान माँ? आप ये क्यों नहीं सोचती जो उसके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो सकता था। और माँ इसमें उसका क्या कसूर है? आपको पता है ना कि अगर समीरा ने एक भी बात घर पे बता दी तो कितना बड़ा इशू हो जाएगा मेरे लिए। प्लीज माँ, मैं हमजा के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। प्लीज लेट मी बी हैप्पी। डार्लिंग, तुम खुश हो अपनी वजह से क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो। तो ऐसे रहे ना जैसे तुम रह रहे हो यहाँ पे। सलमान निकल रहे हैं, बुला रहे हैं आपको। अच्छा, एक दो दिन में लंच पे चलते हैं हम। ठीक है, मैं आप और समीरा प्लान बनाएंगे। चलो चलें फिर। तुम्हें पता है सलमान एक दफा गाड़ी में बैठ जाए तो फिर वो इंतजार नहीं करता। जी, लेकिन मैं आज नहीं जा रही, यहीं रुक रही हूँ। क्यों? तुम्हें पता तो है कि उसकी फ्लाइट है, उसको शायद कोई हेल्प चाहिए हो। वो मैनेज कर लेंगे, मेरी उनसे बात हो गई। भाई रह लेंगे आपके बगैर? रह लेंगे, कोई इशू नहीं उनको। अच्छा मैं आती हूँ, 1 मिनट। समीरा, मैं समझी तुम चली गई। नहीं, मैं नहीं गई अम्मा। क्यों, आपको क्या एतराज है मेरे यहाँ रहने पर? क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि अपने घर में नहीं रह सकती? नहीं बेटी, कैसी बातें करती हो तुम? ये तुम्हारा अपना घर है, कैसी बातें करती हो? चलो आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में आओ। चले गए। समीरा नहीं गई उनके साथ ना? नहीं, आज यहीं रुकेगी हमारे पास। आ जाए, सब वेट कर रहे होंगे। अरे नहीं, मैं सोच रहा था क्यों ना हम चलें एक लंबी सी ड्राइव पे। डांट पड़ेगी, सब अंदर वेट कर रहे हैं। अरे मेरी बर्थडे भी तो है, चलो मेरे साथ। सब अंदर है ना? तो क्या हो गया? अच्छा राइट, समीरा अगर है तो हुआ, अगर है मसला नहीं, हम आ जाएंगे वापस। और अगर आपको इतना ही अच्छा बनना है सबके लिए तो हम सबके लिए पान ले लेते हैं। गुड आइडिया, ये हम कर सकते हैं। चलें? चल। ओ, गेट बंद कर दे। घर को अगर तुम घर समझती तो इस तरह मेरे हुक्म को इनकार ना करती। तुम अभी और इसी वक्त घर आओगी, सुन रही हो तुम? मेरी ड्यूटी है सलमान। आई डोंट केयर। अगर तुम अभी घर ना आई तो फिर कभी मत आना। क्या बात है मेरी? कुछ नहीं, अगर कुछ कह भी रही थी तो बहन है मेरी। यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। मेरी भी बहन यहीं होती है, वो बहुत खुश है। तुम्हें तो खुश रहना नहीं आता, लेकिन प्लीज उसकी खुशी मत बर्बाद करना।
ये लो, तुम्हारे लिए मीठा पान आया हूं। और अच्छा लगे जैसे तुम्हें पसंद है। पसंद है ना? हॉस्पिटल जा रही हो आजकल? हॉस्पिटल में हाँ एक दिन गई थी, लेकिन सलमान को लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। चाहता है कि मैं जॉब छोड़ दूं। क्या? सलमान ऐसा क्यों चाहता है? तुमने तो उससे नहीं कहा कि वो जॉब छोड़ दे, और तुम तो डॉक्टर हो, इसलिए थोड़ी तुमने पढ़ा लिखा है इतना। समीरा, तुम कहती हो तो मैं उससे बात करूं? क्या कहता है वो? कुछ खास नहीं, बस उसको पसंद नहीं है। वो तुम पे सख्ती करता है क्या? समीरा, मुझे सच सच बताओ। क्यों बताऊं मैं तुम्हें सच सच? तुम कुछ ज्यादा ही जंगजू नहीं हो गए हो? हमजा, क्या हमजा प्लीज मेरी टीवी की केबल ठीक कर दो। है? मर्दा, तुम देख नहीं रहे मैं बात कर रहा हूँ? मेरी बहन इतने दिनों बाद आई है यार। 2 मिनट लगेंगे। आप चले, मैं इतनी देर समीरा के साथ बैठूं। प्लीज प्लीज ना। कितना काम लेती है मुझसे ये। अच्छा अच्छा पता नहीं, सुबह तो ठीक चल रही थी, अभी बंद हो गया है। अरे इतनी जल्दी आ भी गए? अगर वर्दा वहां ना होती मैं तो कभी वहां नहीं जाती। ये कैसी बातें कर रही है? ठीक कह रही हूँ ना। अब देख ले मैडम समीरा को, रुक गई ना वहां, मैं तो यहीं रुकूंगी। सलमान की फ्लाइट है कल, कोई हेल्प चाहिए होती है, मगर मजाल है नहीं, उसे तो सिर्फ अपने प्लान्स की फिक्र है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से उन दोनों मियां बीवी के दरमियान बन नहीं रही। कोई खुदा का खौफ करो। सलमान को शय देनी बंद करो प्लीज। आरिफ, प्लीज आप मुझे लेक्चर मत दिया करें हर वक्त। मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। हाँ हेलो। हाँ सलमान, क्या हाल है? ये बताओ, क्या? मैंने अपना यूनिफॉर्म ड्राई क्लीन के लिए दिया था, कहाँ है? मिल नहीं रहा मुझे, कबर्ड में नहीं है। ड्रेसिंग रूम के बाहर जो अलमारी है, बाहर वाली अलमारी, उसमें है। तुम चीजों की जगह क्यों बदलती हो? मत बदला करो यार, टाइम जाया होता है, कब से ढूंढ रहा हूं मैं। क्या बकवास है ऑनेस्टली। हाँ जी मैडम, क्या हो रहा है? सलमान भाई का फोन था, क्या कह रहे थे? मुझे पता है वो आपको बहुत मिस कर रहे होंगे, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बातों को जाती रोमांटिसाइज कर देती हो वर्दा। तुम क्यों छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हो? तुम दोनों होगे पुराने दोस्त, लेकिन ये तो शादी है ना, नया रिश्ता है, इसको भी तो मेहनत की जरूरत होती है। शादी को मेहनत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती है। तुम क्या जानती हो शादी के बारे में, वो भी मेरे जैसों की शादी के बारे में? मेरा भाई तो तुमको कब से चाहता है समीरा। हमजा को तो मैं कहीं अब जाके पसंद आने लगी हूँ। वो तब की बात थी वर्दा। चलो हो गया तुम्हारा टीवी ठीक फाइनली, आपके लिए थैंक यू। मेरी ग्रीन टी कहाँ है? अब आप मेरे लिए ग्रीन टी बनाइए। नहीं प्लीज आप जाइए, मेरे लिए ग्रीन टी बनाइए। थैंक यू। अच्छा नहीं, आप भी साथ चलें, दोनों मिलके बनाएंगे। क्यों? समीरा आप ग्रीन टी पियोगी? आई एम गुड थैंक यू। चले ना, चले। सो गए क्या? नहीं,
बोलो। समीरा को देखा था आपने? समीरा को भी देखा और वर्दा को भी देखा। दोनों की शादी इकट्ठी हुई थी, लेकिन उनकी जिंदगियां कितनी अलग अलग हैं। समीरा की आंखों में उदासी देखी नहीं जाती मुझसे। दिल कटता है मेरा। मेरा भी। कुछ करता हूँ। क्या करेंगे? आरिश से बात करूंगा कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इस तरह नहीं चलेगा। वो बात करे सलमान से। आरिस भाई से बात करना सही होगा। इसके अलावा चारा क्या है ज़किया? मुझे मालूम था कि तुम अकेले बैठे हो, मगर पता नहीं आज ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। जी सर। ठीक है ठीक है, चाय भिजवाओ बेटा। ओके सर। खैरियत? आज यूं अचानक? कोई पैसों की जरूरत तो नहीं? सब ठीक है ना? नहीं यार, तुमसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं आरिस। मुझसे समीरा की हालत नहीं देखी जा रही। दिन ब दिन खत्म हो रही है और मैं तमाशा देख रहा हूं। सलमान ने 2 दिन हो गए उसकी खबर तक नहीं ली है और लगता है दोनों को आपस में ताल्लुक नहीं। सारा दिन बैठी वो दीवार को घूरती रहती है, ना किसी से हंसती है ना किसी से बोलती है। यार हारिस, यार समीरा को बचा लो, बहुत मजबूर होकर आया हूं तुम्हारे पास। यार तू बिल्कुल बेवजह परेशान हो रहा है। कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं आरिस। हम दोनों बाप हैं, एक दूसरे के बच्चे हमारी गोदों में पले बड़े। सच्ची बात तो यह है कि इस हादसे ने में मुझे मुजरिम बना दिया है अपनी बेटी की नजरों के सामने, और भिखारी बना दिया तुम्हारी नजरों में। तब ये कहता हूं कि मुझे सजा मिल जाए जो भी मिलनी है, बस मेरी बेटी खुश रहे। What should I do? मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही है, क्या कहूं मैं। मुझे लगता था कि शादी के बाद वो सब कुछ भूल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, मगर वो कुछ नहीं भूल पाई। ये तो रोग ही बन गया उसके लिए। वो मर जाएगी आरिस। देखो यार, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपनी मनमानी करते हैं। सलमान ने कोई रब्ता नहीं किया? नहीं, कोई राब्ता नहीं। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। देखो समीरा मेरी भी बेटी है यार। हमने तो सब बहुत नेक नियति से किया था, बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ठीक करेगा, डोंट वरी। हेलो, आप आ गए सलमान? क्या हुआ? मूड इस कदर क्यों ऑफ है? अभी फ्लाइट से उतरा ही था और बुला लिया बाबा ने अपने दफ्तर। बाबा ने कुछ कहा है आपको? महमूद अंकल गए थे उनके पास, कहने लगे कि
समीरा वहां है और मैं उसे लेने नहीं जा रहा? ये क्या फजूल बात है? अपनी मर्जी से गई थी ना, तो वापस भी अपनी मर्जी से आ जाए। मैं क्यों जाऊं उसे लेने के लिए? बिल्कुल ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की और उसको लेकर आने की। अगर उसे आना है तो खुद आए। जाना तो पड़ेगा ना, ना बाबा कहेंगे मैंने तुम्हें कहा और तुम गए ही नहीं। है, मेरा है रात का प्लान, जल्दी से जाके उसको ले आता हूँ, यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा सुकून से। Would you like to have some tea? नहीं थैंक्स। तुमने समझाने की कोशिश की है? सर क्यों हिला रही हो? मुंह से बोलो। क्या फायदा है जकिया? बेटा सलमा और आरिस तो जानते हैं ना? जानते होंगे, वर्दा को भी पता होगा। देखा नहीं था कैसे माँ बेटी खुसर फुसर कर रहे थे? कैसे हो सकता है वर्दा को ना पता हो? वर्दा को बीच में मत लाए। वही थी बीच में। तुम बताओ, फसाद की जड़ कौन है? ना उसकी सालगिरह होती और ना ये सब कुछ होता। बारीकियां समझो। मेरी बेटी के साथ ज्यादती होगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी। आप बेशक मुंह पे उंगली रख के बैठे। इस दिन के लिए आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया था कि वो लोग इतनी पाबंदियां लगाएं। वैसे तो वो बड़े मॉडर्न बनते थे। अच्छा सुनो, बात कर लेना तुम सलमान से, मैंने अभी उसे बुलाया है। बात आप करेंगे, आपका बोया हुआ बीज है, आप ही काटेंगे। मेरी इतनी काबिल बेटी की ये दुर्गत बनेगी? अच्छा ठीक, मैं कर लूंगा बात, तुम अपना मूड तो ठीक करो। अब जरूरी नहीं है कि हर बात झगड़ के ही मनवाई जाए। तुम बैठो। कैसे बेटा? जी मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? काम जी बस ठीक है। आज फ्लाइट थी? जी डोमेस्टिक फ्लाइट थी। आप लोग बताएं, खैरियत है? बेटा वो समीरा कह रही थी कि तुम चाहते हो वो काम छोड़ दे, प्रैक्टिस ना करे। बेटा तुम लोगों को पहले तो ऐसी किसी बात पे कोई इतराज नहीं था। एक साथ पले बड़े हो, एक दूसरे को जानते हो, अपना अपना करियर है सबका। फिर ये बात कहाँ से आ गई बेटा? बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया मुझे यहाँ। हमसे बात कर रहे हैं। पहले बता देती ना, मैं आता ही ना। सलमान बेटा बात क्या है मुझे बताओ। क्यों? मेरा और मेरी बीवी का मसला है। ये बात आप लोगों तक पहुंची है क्यों? जो बात आप मुझसे कह रहे हैं ये भी तो कह सकती थी। सलमान अब भी तुम्हारी फैमिली है, कोई गैर नहीं है। फैमिली इसकी वो है जो मेरे घर पे है। हमारी अपनी एक चार दीवारी है, कुछ अपने असूल है। और मेरे माँ बाप इसके कुछ नहीं लगता क्या? जो यहाँ रोना आके डाल रही है उनसे भी तो बात कर सकती थी। वर्दा तो कभी नहीं आती हमारे घर पे अपने मसले डिस्कस करने के लिए। बेटा फिर तो सोचने की बात यह है कि वर्दा को कोई मसला नहीं हुआ होगा, इसलिए नहीं आई। यहाँ पर हम सब वर्दा को बेटियों की तरह रखते हैं। ओ, तो मसला इसको है। अगर इसको मसला लग रहा है तो इसका मतलब है कि मसला इसमें भी है। तो आप लोग बैठे, मसला सॉल्व करें। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। बेटा ऐसी बात नहीं है। यही बात है महमूद अंकल। मैं तो बस नाम का शौहर हूं ना। अब आप तो आप हैं, डिसीजन मेकर्स भी। पहले भी आप ही डिसीजन लेते थे और अब भी। मुझे क्यों बुलाया आपने यहां? मेरे माँ बाप तो दुश्मन है ना इसके। बेटा हम तो सिर्फ बात करना चाह रहे थे। क्या हमें इतना हक भी नहीं कि हम अपनी बेटी के बारे में बात करें? हाँ तो कीजिए ना बात, कीजिए। शी इज हियर और वो बात भी करना चाहती है, लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता।
बेइज्जती के लिए मुझे इतने फोन किए थे तुमने? तो मत करना। सलमान रुको, मैं भी चलूंगी। सलमान, सलमान, सलमान। समीरा, समीरा, क्या हुआ? समीरा, दरवाजा खोलो बेटा। समीरा, दरवाजा खोलो। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? देख लिया आप लोगों ने उसका सलूक? मैं उसके पीछे भागी थी लेकिन वो गाड़ी लेकर चला गया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे बाप हो ना इस दुनिया में तो आधी बेटियां बाजार में और आधी कब्रों में हो। क्यों नहीं सुनी मैंने अपनी? क्यों मैं हर बार कुर्बान होती गई? आप क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं आप? किसने हक दिया आपको रोने का? गंदा करने वाले हाथ आप सबके, और गंदी मैं क्यों? जैसे धोबी पटकता है ना कपड़े को, वैसे पटकी जाती हूं मैं, लेकिन फिर भी साफ नहीं होती। आप तो बावजूद रहते, माथे पर से तो सजदे का निशान जाता ही नहीं आपका। मुझे जहन्नुम में झोंक कर तो आपकी जन्नत पक्की। आप तो सुरखरू हो गए यहां भी और वहां भी। माफ कर दो बेटे, मैं मानता हूं मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, मगर जिंदा तो रहना है ना। समीरा, क्यों हर वक्त अपने बाप को इल्जाम देती हो? गए थे वो आरिस भाई से बात करने तुम्हारे लिए। क्यों गए थे ये वहां पर? क्यों? मुझे मेरी शादी हैंडल करने दें आप। वो आज नहीं तो कल मुझे आकर ले जाता। इनके वहां जाने से बात और बढ़ गई है। फिर सब तमाशा आप लोगों से छुपाना चाहती थी। देख ही लिया ना आंखों से, तो और सुने। ऐसे रखता है वो मुझे, नाक बंद करके गंदे कपड़े की तरह। उनको दवा दीजिए और यहां से ले जाइए। और अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी मुझे। हाँ, सही कह रही हूँ। अच्छा चलो फिर बाद में बात करते हैं। हाँ, क्या हुआ? समीरा नहीं आई? खुद ही पूछ लेना उनसे क्या सलूक किया उन्होंने मेरे साथ वहां पर।
सही कह रही थी आप, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। वहां बैठ के मेरी शिकायतें लगा रही थी। क्या हुआ, बदतमीजी की उन लोगों ने? वर्दा थी क्या वहां पर? नहीं, वर्दा और हमजा बाहर गए हुए थे। जानी, मैंने कितनी दफा मना किया था आपको कि मत पड़ो इस लड़की के चक्रों में, मगर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी उस वक्त। क्या क्या हो रहा? सुमेरा कहाँ है? घर पे अपने। क्या? जी, वहां बैठ के अब भी मेरी शिकायतें कर रही होगी। उसके माँ बाप इतना चीखे मेरे ऊपर, उल्टा मुझे ही बताने लगे कि हमारी बेटी तो बड़ी लायक है, तुम्हें रखना नहीं आता उसे। अरे ये कैसे हो सकता है? महमूद ने खुद मुझे ऑफिस में कहा है आके कि समीरा को ले जाए, आके सलमान को भेजो। जी, बस वो लोग आए, उन्होंने मेलो ड्रामा किया और आपने सलमान को भेज दिया कि जाओ जाकर उसको ले आओ। और उस लड़की को देखो, मैडम जाकर ही वहां बैठ गई हैं। खैर, मुझे तो पता था कि वो शुरू से है ही एक फसादी नेचर की लड़की। ये सब आपका कसूर है वैसे। अरे मैंने This is ridiculous. Yes, it is ridiculous. It is indeed ridiculous. तुम यहाँ क्यों आई हो ज़किया? उसे अकेला मत छोड़ो। जाओ ज़किया, उसके पास जाओ। टिक्का समीरा के लिए भूल गया मैं। हाँ नहीं, दैट्स ओके। आप ही का मैसेज आया था कि सलमान भाई जो हैं वो ले लेंगे आप ही को, तब तक तो जा चुके होंगे। पक्का? हाँ श्योर, चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसका मतलब है वो अब फिर कहीं डिनर पे दोनों चले गए होंगे। मैं रुक के नहीं लूँ फिर? नहीं, श्योर है? हाँ उनका आया था मुझे मैसेज, मैं क्यों झूठ बोलूं। अच्छा चलो। चलिए अब हमें गाड़ी दे दें और अब आप सुकून से बैठ जाए। आप सुकून से आप बैठिए ना, मैं सुकून से आपको घर पहुंचाता हूँ, ठीक है? वरना जो कुछ है ना इस गाड़ी में, सब कुछ एक झटका पड़ना है और सब कुछ इधर उधर पड़ना है। सही है? So please, my lovely wife, let me drive. Insecure. Yes, let your insecure husband drive. Yes. ठीक है? Insecure husband can drive. सनी, ये क्या तरीका है? ना सलाम ना दुआ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तो किसने कहा था मेरा इंतजार करने को? मैं कई दिन से तुमसे एक बात करना चाह रही हूँ। किस सिलसिले में? 1 मिनट आके बैठो तो सही। आ जाओ। जो मैं बात कहने लगी हूं ना, उसे खुले दिमाग से सुनना। तुम्हारी दादी चाहती है कि मैं और तुम्हारे चाचू, तुम्हें बाप की जरूरत है। दिमाग ठीक है आपका? ये दादी चाहती है या आप दोनों? सनी, क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? प्लीज, आप तरीकों में मुझे सबक ना ही सिखाएं तो बेहतर है। ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना पागल हो रहे हो? वाह, क्या ड्रामा है। मेरी पीठ के पीछे आप दोनों चक्कर चला रहे और यहाँ पे मुझे अपनी शादी का फैसला सुनाने लगे। सनी, तमीज से बात करो। प्लीज, आपकी हरकतें ऐसे। अपने कमरे में जाओ। अभी ये क्या कह रहा था तुमसे? तुम्हारी अम्मा चाहती है तुम और मैं शादी कर लें, बस यही कहा था उसने। होश में तो हो तुम? मैं तो होश में हूं। तुम जितनी जल्दी होश में आ जाओ ना, तुम्हारे लिए बेहतर है। एक दफा तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अगर तुम ना जाते ना, तो मेरी शादी तुम्हारे पागल भाई से ना होती।
पुरानी बातें बीच में ना लाओ। कोई बात, कोई जख्म पुराना नहीं हुआ। तुम्हें देखते ही सब ताजा हो गए। ये तो तुम्हें करना ही होगा फिरोज। तुम्हें अपनी गलती माननी होगी और उसका मदावा करना होगा, समझे? ये इनमें से देख लो कौन सी चाहिए। हाँ। ये तुम्हारे हॉस्पिटल वाले तुम्हारे जान नहीं छोड़ सकते। ये जो डॉक्टर फिरोज हैं इनको तो कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है तुमसे। क्या हुआ, बुरा लगा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा कोई हमदर्द है। जल्दी देख लो, मुझे वापस भी रखना है। और ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, इसको ठीक करो जरा। ये एकदम गुस्सा, लोगों को बर्दाश्त करना सीखो। किसी जानदार को ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? अच्छा, रात के खाने पे मेरा इंतजार ना करना, मैं खाना बाहर से खा लूं। कैसा लगा? You know what? आपने सही रास्ता नहीं चुना है, आसान रास्ता चुना। ऐसी हिम्मत मुख्तार अम्माई जैसी औरतों में होती है। मुझे तो सारी जिंदगी ये सोसाइटी सजा दी। ना हमने किसी को आइडेंटिफाई किया है और ना ऐसा करने का कोई इरादा। मेरी माँ है, मेरे घर वाले हैं, और हम सब रिश्तों की जंजीर में बंधे कैद लोग हैं। आपकी तरह आजाद नहीं। है इरादा, अब है इरादा। जो तुम्हें करना तुम कर लो। मेरी बहन ने अपनी जिंदगी कुर्बान की तुम्हारी बहन के लिए। मेरी बहन ने नहीं कहा था, समझे? ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बहन ने नहीं कहा था, तो फिर सजा भी वो क्यों भुगते? समीरा, तुम किसी के दबाव में आके अपना फैसला मत बदलो। जो तुम्हारा दिल कहता है तुम वही करो। मेरा दिल अब कुछ नहीं कहता। फाइनली कोई अक्ल की बात निकली तुम्हारे मुंह से। आई होप दिस इज द एंड ऑफ इट नाउ। हम लोग बाहर से खाना लाए, तो खाना खा लें। सब ठीक है? नहीं बेटा, वो तुम लोग खा लो, हमें भूख नहीं है। वैसे भी तुम्हारी अम्मा आराम कर दी। क्या हुआ अम्मी को? तबीयत ठीक है इनकी? अंधेरा भी क्या हुआ कमरे में? अम्मा, क्या हुआ अम्मा? बताए मुझे। समीर, क्या हुआ समीरा को? सलमान आया था। हमने उसे सिर्फ इतना कहा कि समीरा को काम करने दो। उस पे वो दरवाजा पटक के गुर्राता में चला गया। हम तो हमसे उसकी बहन को फूलों की तरह रखते हैं। समीरा कहाँ है? नहीं, बहुत परेशान है। उसको कुछ मत कहो। हमजा, कसम ले लो बेटा, हमने सलमान को कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही। समीरा कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सारा मलबा उस पे डाल दिया जाए। सलमान से मैं पूछता हूँ, ऐसे कैसे उसे छोड़ के चला गया यहाँ पे? नहीं हमजा, नहीं बेटा,
बात को बढ़ाओ मत। वैसे भी ये मियां बीवी का आपस का मामला है, हो सकता है कि सलमान उसे आके भी ले जाए। ये मजाक है क्या? वो आप लोगों पे चिल्लाए और आप लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। ठंडे दिमाग से सोचो, अब तुम्हारी बहन किसी और की बीवी है। बीवी है, गुलाम नहीं है। आप लोग तो शुरू से दबते आए इन लोगों से। जो कुछ मेरी बहन के साथ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद इतनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। हमजा, हम बेटी वाले हैं। अगर हम बेटी वाले हैं तो वो भी बेटी वाले हैं। जाके पानी लाओ तो प्लीज। हमजा आ जाए, खाना लग गया है। हमजा, क्या हुआ है? इस घर में सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरी माँ ने कुछ नहीं खाया है। मेरी एक बहन भी है ऊपर, और भी लोग रहते हैं यहां पे, सिर्फ मैं नहीं हूं उस घर में। समझ में आई? हमजा, क्या हुआ है? मैं आंटी के पास गई थी, उन्होंने मुझे बोला उनको आराम करना है। हमजा, मुझसे क्यों नाराज हो? हुआ क्या है हमजा? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना। जो पूछना अपने भाई से पूछो। Listen, Sunny, I'm sorry. मैंने तुमको उस दिन डांट दिया। I didn't know कि तुम इतना अपसेट क्यों। Listen, Sunny. But I want you to know कि मुझे तुम्हारी माँ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, Sunny. आपको लगता है कि मैं बच्चा हूं, पर ऐसा नहीं है। मैं सब समझता हूं और देख भी रहा हूं। सकीना, पाजी के लिए ऑमलेट बना दो। समीरा ऑमलेट नहीं खाती। कोई बात नहीं अम्मा, कुछ भी खा लूंगी। पूछ लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आई एम सॉरी आंटी, एक्चुअली हमजा को ऐसा पसंद है ना, इसीलिए मैंने ये बनवाया। तो इसका मतलब है हम सबको भी यही खाना होगा? ये अच्छी जबरदस्ती है। अम्मा मुझे भूख नहीं, मैं चाय पी लूंगी। खाली पेट चाय नहीं पी सकती, कुछ खाओ। कुछ नहीं होगा, टोस्ट है ना। अच्छा ये लो। थैंक यू।
हमजा जल्दी निकल गया क्या? हाँ, आज सुबह जल्दी चले गए थे, नाश्ता भी नहीं किया। तो बगैर कुछ खाए ऐसे ही चला गया? हाँ। और ये मेरी वजह से हुआ है? नहीं नहीं समीरा, मेरा वो मतलब थोड़ी था। कह दो, कुछ नहीं होता। मुझे वैसे भी ये सब बातें सुनने की आदत हो गई है। तुम मेरी बात को गलत ले रही हो, मैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं कह रही थी। मुझे ना बताओ यार। समीरा, समीरा बेटे नाश्ता तो कर लो। क्या जरूरत थी उसके सामने ये किस्सा छेड़ने की? उसने भी रात से कुछ नहीं खाया। आंटी मैं अभी उसको जाके कुछ खिला देती हूँ। तुम रहने दो। तुमने अपनी माँ से बात की? नहीं आंटी, काम ही इतने थे कि याद ही नहीं रहा। हाँ, सारे काम तो हम तुमसे कराते हैं और जो गलत काम होता है वो मैं और मेरी बच्ची करते हैं। बाकी सब तो दूध के धुले। आंटी, आंटी क्या हो गया है? क्या हो गया? तुम्हारा भाई मेरी बेटी को धुतकार कर चला गया और तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हो गया? शाबाश ऐसी बेहिसी पर। नंद घर आके बैठ गई है, तुम्हारा दोहरा रिश्ता है और तुम्हें परवाह कोई नहीं। ये कैसा इत्मीनान है? वाह, तुम्हें परवाह हो तो पता हो ना कि तुम्हारा शौहर क्या चाहता है, उसकी क्या खुशी है। तो आंटी समीरा को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसका शौहर क्या चाहता है। वो तो इतनी अक्लमंद है, तो फिर उसको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? वही क्यों समझे सब कुछ? सारी कुर्बानियां वो दे और इस घर में सब हंसी टट्टा करते रहे, वहां पे मेरी बच्ची का जीना हराम हो, फिर भी वही समझे। ये क्या मंतक है? आखिर तुम भी कुछ समझो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। महमूद, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बैठिए 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 बैठिए। सांस बहुत फूल रहा है मेरा। समीरा को बुला। नहीं, किसी को मत बुला। दवाई खा ली, अभी ठीक हो जाऊंगा मैं। हाँ बैठ जाओ। मैं बुलाती हूँ समीरा को। आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। बदिया को फोन करो, हम उसके अस्पताल चलते हैं। सर ये समीरा के पेरेंट्स हैं, महमूद अंकल और ज़किया आंटी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। भैया? या श्योर। तो ऐसा क्या हो गया महमूद साहब? डॉक्टर साहब पसीने बहुत सारे आए थे और दिल बहुत घबराया था। ये यहाँ ले आई? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अब आप आ गए हैं, हम आपको ठीक किए बगैर जाने नहीं देंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब कुछ फिक्र की बात तो नहीं? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। हो जाता है अक्सर, इट्स ओके। बस बीपी थोड़ा सा हाई है, ही विल बी फाइन। आइएगा, सैंपल लीजिए। महमूद साहब, आपकी बेटी समीरा डिसअपीयर्ड। गायब ही होगी वो तो। समीरा अपने घर में होती है, वहाँ मसरूफ है वो तो ठीक है, बट शी शुड नो दैट ड्यूटी कम्स फर्स्ट। ड्रिप इनकी खत्म हो जाए तो आप इनको ले जाएं, ब्लड सैंपल ले लिया। ब्लड सैंपल आपने कब लिया डॉक्टर साहब? मुझे पता ही नहीं चला। यही तो हमारा कमाल है। अच्छा, बाय द वे, वो ये मेरा कार्ड है, प्लीज डोंट हेजिटेट। मैं आपके घर के बहुत ही करीब रहता हूँ। जय महमूद साहब, प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस। इनको प्लीज जरा यू शुड रिलैक्स एज मच एज पॉसिबल घर में। तो फिर बताइएगा। सही। कहाँ हैं आप? भाई भी फ्लाइट पे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। यहाँ मुसीबत आ गई है, प्लीज जल्दी फारिग होके मुझे फोन करें।
This is so pretty, right? आंटी, समीरा आपके साथ शॉपिंग पे नहीं आती? सुबह से रात तक तो वो हॉस्पिटल में होती है। वैसे भी उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कपड़ों से। अच्छा, लेकिन सलमान तो बहुत शौकीन है। I mean, he loves going out. देखिए उतारिएगा ये वाला। आपको पता है, कुछ चीज़ों में तो मेरा और सलमान का टेस्ट बहुत सिमिलर है। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? आप खुश हैं इस शादी से? well, खुश हूँ या नहीं हूँ, it really doesn't make any difference now. लेकिन एक बात जरूर है, अगर मेरा एक और बेटा होता ना, तो मैं डेफिनेटली तुम्हें अपनी बहू बनाती। और अगर मुझे फिर भी आपका यही वाला बेटा पसंद होता तो? जी बदे जानी। जानी भाई तो फ्लाइट पे गए हैं ना? नहीं बेबी, आप नहीं इन्वॉल्व करो ना अपने आप को इन चीज़ों में। हाँ, करने दो उनको डिसाइड। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस रखो बेटा, इतना बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों के। अच्छा, आप ऐसा करो, मैं इधर तानियाज़ बुटीक पे हूँ, आ जाओ ना। विल गो फॉर कॉफ़ी। थोड़ी गपशप भी लगा लेंगे। हाँ चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाय। सब ठीक है? सब ठीक है। पिंकी, डार्लिंग, आपकी सलमान से बात होती रहती है क्या? आप नहीं, कुछ खास नहीं, बट यस, ऑन एंड ऑफ आई गेस। तो कोई पार्टी वगैरह अरेंज करो ना, कोई अपने उसके फ्रेंड्स को बुलाओ, सलमान को भी बुलाओ प्लीज, वो बहुत अपसेट है आजकल। आप फिक्र ही ना करें, सलमान को चेयर अप करना अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके? हेलो। हाय, क्या हाल है? क्या हो रहा था? कुछ नहीं, अभी फ्लाइट से वापस आया। पता है, अभी मैं सलमा आंटी के साथ बुटीक गई हुई थी और उनको लगता है कि आजकल उनका बेटा थोड़ा सा परेशान है एंड दैट आई शुड बी टेकिंग केयर ऑफ यू। अच्छा, तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम पहले ही मेरा बहुत ख्याल रखती हो? प्लीज सिली सलमान, ये बातें ऐसे थोड़ी बताई जाती हैं। फिर कैसे बताई जाती? आई गेस वक्त आने पर और मौका देख के। ओके, व्हाट डू यू से मिस्टर अपसेट? लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर टुनाइट। हाँ हाँ, ओके, श्योर।
I'll see you later then, huh? मेरे नोट्स कहाँ है मेरे नोट्स? मैं भूल गया। हद है यार, 2 दिन से बोला हुआ है, लापरवाही की हद है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो यार? सनी पागल हो क्या? क्या मसला क्या है? बच्चों वाली हरकतें भी करनी छोड़ दो, वैसे ही मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो मेरी लाइफ में भी है मैडम, बट तुम्हारे साथ मजाक करके ना मैं डी स्ट्रेस हो जाता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, नोट्स की खुशी में ट्रीट मिलनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, 2 दिन लेट हैं ये नोट्स और ऊपर से ट्रीट मांग रहे हो? अजीब, सीरियसली यार। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हमजा, मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है? Why are you so upset with me? सुबह से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, आप किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे। आपको सिर्फ समीरा की फिक्र है। क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं ना, उसकी भी फिक्र करो, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे ना करो। मैंने माँ से भी बात की थी, शी सेड उनको कुछ भी नहीं पता और भाई भी फ्लाइट पे गए। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी माँ को नहीं पता, बल्कि उनको तो खुशी हुई होगी कि वो चली गई। नहीं है ऐसा हमजा, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बीच में तो सब परफेक्ट है ना, सब सही है। क्या ज़रूरी है कि हम दूसरों की आग में कूदें और उनके इश्यूज ठीक करने की कोशिश करें? वो मेरी बहन है, अपनी बहन से दूर नहीं रह सकता। हाँ, अगर मेरी बहन की कोई गलती होती तो वो एक अलग बात होती। और आपको कैसे पता है हमजा कि वो गलत नहीं है? I mean, हो सकता है उसकी भी गलती हो ना। तुम्हें लगता मेरी बहन झूठी है और तुम्हारा बदतमीज भाई, जिसको मेरी माँ और बाप ने देखा बदतमीजी करते हुए, वो अच्छा है और सच्चा है, मगर मेरी माँ, मेरे बाप और मेरी बहन समीरा सब झूठे हैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमजा, अगर मैं आपकी कंपेनियन हूँ तो मुझे आपको गलत बात से टोकना पड़ेगा ना। अगर तुम मेरी कंपेनियन हो तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरी साथी हो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चाहे मैं सही हूं या गलत, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं अपनी बहन को जानता हूं, वो झूठ नहीं बोलती है, सही है। और तुम्हारी जो अम्मा की पटकी पढ़ाई हुई जो बातें हैं ना, वो मत बोलो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कब बोल रही होती हो और कोई और कब बोल रहा होता है। मेरे घर में आग लगी हुई है और तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता है। तुम मेरा पीछा छोड़ो और मेरे घर वालों की मदद करो। आप ही, आपको नहीं लगता कि आपको अब्बा को ये सब नहीं बताना चाहिए था? आप इतनी स्ट्रांग हो, अपने सारे फैसले खुद करती हो, तो ये भी आपको खुद ही हैंडल कर लेना चाहिए था। क्यों? तुम लोग डिस्टर्ब हो रहे हो? मैं आकर बैठ गई हूँ, बुरा लग रहा है तुम लोग को, और मेरा शौहर मुझे पूछ भी नहीं रहा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं बहन हूँ आपकी और हमेशा आपको सपोर्ट करूँगी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि भाई सारा गुस्सा ना वर्दा भाभी पे निकाल रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो वर्दा भाभी ठीक कह रही हैं। सलमान भाई आए तो थे आपको लेने के लिए। मुझे लगता है आपको सुलह कर लेनी चाहिए। ये सब तुमसे पर्दा ने कहा?
मेरी बहन से मेरे बारे में बातें हो रही हैं। वो होती कौन है? हाँ, मैं पूछती। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज रिलैक्स। क्या हो गया आपको? उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, तो उसका इस बात से क्या मतलब था? उसे लगता है उसका भाई जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है? वो मुझसे किस तरह बात करता है, वो क्या बन गया है, किसी को ही नजर नहीं आता? सबको नजर आ रहा है, सब आपके साथ है, लेकिन वो सिर्फ उनके भाई नहीं है, आपके भी शौहर हैं। और ये बात तो सबको पता है कि शादी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मेरी बहन हो या वर्दा की? मैं भी सिर्फ इंसाफ के साथ हूँ। नहीं, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम मेरी बहन हो या वर्दा की? तुम ये कैसे भूल जाती हो कि अब्बा ने उसे बचाने के लिए मुझे आंख में झोंका था? अब मैं खाक हो गई हूं तो मेरे मियां ने मुझसे नजरें फेर ली और मेरा भाई वर्दा की उंगलियों पर नाच रहा है। ये किधर का इंसाफ है? शादी है आपकी, कोई जंग नहीं है। मेरे लिए ये जंग है और ये उसके लिए भी जंग बन सकती है। कैसी बातें कर रही हैं आप? सलमान भाई इतनी मोहब्बत से आपको लेने आए थे। मुझे मोहब्बत से लेने नहीं आया था, वो दबाव में आया था और किस तरह हकारत से मुझे छोड़कर चला गया। तुम ज्यादा रोहिना उसकी चमचागिरी मत करो। मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, और ये जो कर रही हो ये क्या है? तुम्हारे रिश्ता पहले मुझसे या उससे? रोहिना, रोहिना एक मिनट आना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा दो बहनें आपस में बातें कर रही हैं? बाद में आना। जाओ। ये तो होना ही था। आखिर समीरा की बर्दाश्त की भी एक हद होगी ना। आंटी, आपको लगता है इसमें मेरा कसूर है? अगर है तो प्लीज मुझे बता दें। मुझे लगता है समीरा को हमारे रिश्ते का कोई लिहाज नहीं है। वर्दा, एक बात बताओ, क्या सलमान को लिहाज है? जिस तरह वो समीरा को छोड़ गया और मुड़ के नहीं देखा, क्या तुम्हें पता है कि समीरा पे क्या गुजरती है? सलमान को बिल्कुल एहसास नहीं है उसका। वो उसको पैर की जूती की तरह रखता है। अब क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कोई परवाह है परवाह? तुम्हारे कहने पे मैं बाहर गई तुम्हारे घर वालों से उनका हाल पूछने। समीरा ने तो मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। आंटी पीछे खड़े होके सब सुन रही थी और बाद में उन्होंने मुझे ही सुनाया। आखिर ये सब हो क्या रहा है इस घर में? किसी को नहीं पता कि भाभी या बहू की भी इज्जत होती है। कितनी आसानी से तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना। समीरा के साथ भी तो यही हो रहा है। वो तुम्हारी भाभी नहीं है। तुम इधर हो अपने घर में और वो कहां है? यहां पड़ी हुई है वो। किसी को उसकी परवाह नहीं है। कोई पूछने वाले ही नहीं, ना तुम्हारी मां ना तुम्हारा भाई, कोई पूछते ही नहीं उसे। जुल्म हो उस पे और मजलूम है आप। वाह वाह वाह, तुमने तो कुछ किया भी नहीं उसके बारे में। उफ हमजा, मैं कह तो रही हूँ मैंने की थी माँ से बात। उनको कुछ नहीं पता था। भाई भी फ्लाइट पे थे। वो झूठ बोल रही है। मैं करती हूँ तुम्हारी माँ के लिए ऐसे बात। तुम्हारी माँ है, मेरी माँ कोई नहीं है। मैं आंटी की इज्जत करूं और तुम ये सब कहोगे मेरी माँ के बारे में? उनकी कोई इज्जत करने वाली बात होगी तो मैं उनकी इज्जत करूंगा ना। अगर मैं आंटी के बारे में ऐसी बात करूं तो फिर? मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है, तुम्हारी माँ झूठ बोलती है।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमजा, बिल्कुल नहीं थी। गलत अंदाजा था तुम्हारा, और गलत उम्मीदें भी थी। तुम पछता रहे हो? हाँ मैं पछता रहा हूं। ना हमारी शादी होती, ना ही कुछ ऐसा कुछ भी होता, कुछ नहीं होता। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? रो तुम अपनी किस्मत पे रो, और रो तुम, सही है? और जो करना है तुम्हें तुम करो, जो तुम्हारा मर्जी आए ना तुम करो, बस खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तुम इतनी परेशान मत हो जाएगा कुछ। मैंने इसको ये मैसेज भी किया था मगर कोई जवाब ही नहीं आया उसका। बाहर देखो, गैराज में देखो। गजब खुदा का 10 बज रहे हैं, वो चला गया है दफ्तर। तुमसे इतना नहीं हुआ कि रात को वो यहां सो रहा था, आके उसको चादर उड़ा देती। भूखा चला गया है वो, अब सो के उठ के आ रही हो। पता नहीं क्या हो गया मेरे दोनों बच्चों के साथ। समीरा ने कल से खाना नहीं खाया और हमजा बगैर नाश्ता किए दफ्तर चला गया। आप ही बताएं अंकल, मैं क्या करूं? आपके सामने है, शुरू में मैंने कितनी लड़ाई की थी। इनसे नहीं, मुझसे बात करो। तब तुम्हारा अपना इंटरेस्ट था, अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नंद बसे ना बसे। आप लोग मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आप लोग देख रहे हैं हमजा भी मुझसे नाराज है। अगर मेरी और हमजा की लड़ाई हुई होती तो आप लोग समीरा के साथ भी यही करते? नहीं करते ना, क्योंकि फर्क है। फर्क है बेटा। अगर आरिज और सलमा फर्क कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें? तुम्हें इस घर के बारे में सोचना चाहिए बजाय अपने आप को डिफेंड करने के। हर घर का कोई एक लार्जर इंटरेस्ट होता है जिसके बारे में सोचना पड़ता है। 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनाई जाती। बजाय सलमान की बहन बनकर सोचने के तुम्हें इस घर की बहू बनकर सोचना चाहिए ना बेटा। हाँ, जैसे इन्होंने तुम्हें बचाते हुए एक बाप की तरह सोचा था। तुम्हारे बाप ने तो कुछ नहीं किया, तुम ही कुछ नेकी कमा लो। ज़र्फ की बात होती है। आप भी किन लोगों से क्या तवक्को कर रहे हैं महमूद? अरे वर्दा, जानी क्या बात है? आप सुबह सुबह, इज एवरीथिंग ओके? ग्रोसरी के बहाने आई हूँ, वरना मुझे यहाँ कोई आने भी नहीं देता। आप ये कर क्या रहे हैं? आपको पता भी है आप 2 दिन फ्लाइट पे थे, यहाँ क्या हो गया है? सोफिया, वर्दा बाजी के लिए पानी लाओ। मुझे कोई पानी वानी नहीं पीना। कुछ समझ आ रहा है? That it's not that simple. एक जॉब के पीछे आपने इतना बड़ा इश्यू बना दिया है। सिर्फ जॉब की बात नहीं है, अच्छा मेरी पर्सनल लाइफ भी कोई चीज है यार। कौन सी पर्सनल लाइफ? सबको सब कुछ पता है, सो प्लीज। हमें आप दोनों की शादी वहां करनी ही नहीं चाहिए थी। माँ, आप तो हमेशा एक ही बात करती हैं।
हाँ तो गलती हुई है ना। गलत आप दोनों का बिहेवियर है। आप आएंगे और समीरा को वापस लेके जाएंगे। जब से वो घर गई है ना वो जॉब पे जा रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है। मेरी टेंशन अलग है। हमजा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। और उन सब का कहना भी ठीक है, उसे लेके क्यों गए थे जब उसे खुश नहीं रखना। वो जॉब पे नहीं जा रही क्या? नहीं, या आंटी का फोन होगा। आप लोग प्लीज चुप रहिएगा, उनको पता नहीं चलना चाहिए मैं आई हूँ। जी आंटी मैंने ले लिया है, बस मैं आ रही हूँ। जी जी बस मैं निकल रही हूँ। प्लीज अब आप लोग ध्यान रखें कि उनको पता ना चले कि मैं आई थी, वरना मेरी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज। तुम इतना डर क्यों रही हो? हाँ, डरने की क्या जरूरत है? डरना तो अब सारी जिंदगी का है भाई। आप आए और समीरा को वापस लेके जाएं प्लीज। जा रही। ओके मेरी जान, अभी मुझे भाई के साथ जाना है खाला को हॉस्पिटल देखने, उसके बाद आते हैं। डोंट वरी। हाँ प्लीज। हाँ जा। कहाँ जा रही हो बेटा समीरा? अम्मा हॉस्पिटल जा रही हूँ, इमरजेंसी मुझे फोन आया था। हमजा की सोया था राउंड में रात को। मेरी बात सुनो, बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं, मत जाओ हॉस्पिटल, छोड़ दो। हमजा तुम्हारी वजह से लड़के बाहर सोया था, वो हर वक्त तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता है। चले, कम से कम हमजा तो मेरे साथ है। अल्लाह हाफिज़। सुनो, वर्दा गाड़ी ले गई, कहाँ कैसे जाओगी? अम्मा मदिया आई है मुझे लेने। अल्लाह हाफिज़। महमूद अंकल, मैं आपके लिए कश्मीरी चाय बना के लाई हूँ। रख दिया ना, तो जाओ। आप मुझसे नाराज हैं? मैं किसी से नाराज नहीं, बल्कि किसी से नाराज होने का मुझे कोई हक भी नहीं है। सब बातों का जिम्मेदार तो मैं हूं ना। पता नहीं क्यों ये मौत कभी कभी इतनी जालिम क्यों हो जाती है। जिनको आनी चाहिए उनको नहीं आती। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जाओ वर्दा, पता नहीं ये बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूं। क्योंकि मैं भी आपकी बेटी हूं। नहीं हो तुम मेरी बेटी। तुम तो कभी मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मेरी बेटी समीरा थी, वो भी अपनी नहीं रही। अपनों के चुनाव में सख्त भूल हुई है मुझसे। आप पछता रहे हैं मुझे बचाकर?
शुक्र है आप इज फीलिंग बेटर नाउ। सलमान, देख रही हैं आप? क्या हो रहा है यहां पर? अपनी मनमानी करती रहती है सिर्फ। सब कुछ होने के बावजूद भी जो इसके दिल में आता है ये करती है। फिर मेरी बहन के ऊपर क्यों चीखते हैं? Look at her, she's happy. She has no issues whatsoever. सलमान, क्या कर रही हो तुम यहां पर? इमरजेंसी थी इसलिए मुझे बुलाया था और ये एक नॉन इशू है जिसकी मेरे मना करने के बावजूद इसे जिद कहते हैं। कि मेरा फर्ज है सलमान। फर्ज तो तुम्हारे और भी बहुत सारे हैं। भूल जाती हो तुम शायद, याद नहीं आता ना तुम्हें। कहीं बैठ के बात नहीं बात करनी मुझे तुमसे। चले माँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम समीरा के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती करो? आई मीन इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहाना चाहिए उससे लड़ने का। ऐसे ना देखो, तुम ऑलरेडी बहुत गुड लुकिंग हो और जब गुस्से में होते हो ना तो तुम्हारे फीचर्स को ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। मत करो अपने साथ ऐसे, ले आओ उसे घर वापस, किसी कोने में पड़ी रहेगी और वहां वर्दा को भी सुकून मिल जाएगा। और मेरा मेरा क्या होगा? तुम ऐसा करो कि लॉन्ग फ्लाइट लेना शुरू करो। इस तरह से तुम्हारा उसके साथ कम से कम और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजरेगा। That sounds like a good idea. यार, मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई यार। डोंट वरी सलमान, हम इस गलती को बहुत जल्द सुधार लेंगे।